एक बार की बात है। एक दूरस्थ गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम वीर था। वीर बहुत ही बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह हमेशा ज्यादा सोचता था। हर छोटी बड़ी बात पर वह इतना विचार करता कि कई बार उसका मन अशांत हो जाता। उसे हमेशा यह डर सताता कि कहीं वह कुछ गलत न कर दे या फिर उसके फैसले से किसी को दुख न पहुंच जाए। इसी चिंता और डर के कारण वह कई बार अवसरों को हाथ से जाने देता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक साधु आए। वे बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। वीर ने सुना कि ये साधु लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी उनसे मिलूं और अपनी चिंताओं का हल पूछूं। वीर जंगल में गया और साधु के पास पहुंचा। साधु ध्यान में बैठे थे। वीर ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महात्मन, मैं हमेशा ज्यादा सोचता हूं, डरता हूं और चिंता करता हूं। इससे मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। साधु ने मुस्कुराते हुए वीर की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस अपने मन को समझने की जरूरत है। वीर ने पूछा, लेकिन महाराज, मैं ये कैसे करूं? साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है। एक बुद्धिमान राजा था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक दिन घोड़ा जंगल में भाग गया। राजा के मंत्री और सेवक बहुत चिंतित हुए, लेकिन राजा ने शांत रहकर कहा, यह अच्छा है या बुरा, यह तो समय ही बताएगा। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस आ गया और उसके साथ जंगल के कई और घोड़े भी लेकर आया। अब राजा के पास और भी घोड़े हो गए। मंत्री खुश होकर बोले, महाराज, यह तो बहुत अच्छा हुआ। दिया, यह अच्छा है या बुरा, यह तो समय ही बताएगा। कुछ समय बाद राजा का बेटा उन नए घोड़ों में से एक बार सवारी करते हुए गिर गया और उसका पैर टूट गया। मंत्री फिर चिंतित हो गए, लेकिन राजा ने शांत रहकर कहा, यह अच्छा है या बुरा, यह तो समय ही बताएगा। कुछ दिनों बाद राज्य पर युद्ध की आशंका हुई और सभी युवाओं को सेना में भर्ती होने का आदेश दिया गया। लेकिन राजा का बेटा घायल होने के कारण सेना में नहीं जा सका। युद्ध में कई युवा मारे गए, लेकिन राजा का बेटा सुरक्षित रहा। साधु ने वीर से पूछा, क्या तुम समझे कि इस कहानी का संदेश क्या है? वीर ने कहा, हां महाराज, इसका मतलब है कि हमें हर स्थिति में शांत रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। समय ही सब कुछ बताता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। तुम्हें ज्यादा सोचना, डरना और चिंता करना छोड़ देना चाहिए। जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर पल को जीना है। वीर ने साधु की बातों को गहराई से समझा और उस दिन से उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने ज्यादा सोचना, डरना और चिंता करना छोड़ दिया। उसने हर पल को जीना सीखा और अपने मन को शांत रखा। धीरे धीरे उसका जीवन सरल और सुखमय हो गया। कुछ समय बाद वीर ने साधु से फिर मिलने का निर्णय लिया। वह जंगल में गया और साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा, कैसे हो वीर, तुम्हारी चिंताएं कम हुई? वीर ने कहा, हां महाराज, आपकी कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मैं अभी भी कुछ समस्याओं से जूझ रहा हूं। साधु ने कहा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? वीर ने कहा, महाराज, मैं अब ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरा मन अशांत हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरा मन हमेशा शांत रहे। साधु ने कहा, तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान साधु से पूछा, महाराज, मेरा मन हमेशा अशांत क्यों रहता है? साधु ने कहा, तुम्हारा मन अशांत इसलिए है क्योंकि तुम उसे नियंत्रित नहीं करते। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता है। किसान ने पूछा, महाराज, मैं ये कैसे करूं? साधु ने कहा, तुम्हें रोजाना कुछ समय ध्यान करना चाहिए। अपने मन को शांत करने के लिए प्रकृति के साथ समय बिताओ। अपने विचारों को नियंत्रित करो और हर पल को जियो। किसान ने साधु की सलाह मानी और रोजाना ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और उसका जीवन सुखमय हो गया।
वीर की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसने साधु की सलाह को अपने जीवन का अंग बना लिया और धीरे धीरे उसका मन इतना शांत हो गया कि वह गांव के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वीर उन्हें साधु की सीख के अनुसार सलाह देता। उसने लोगों को समझाया कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और हर पल को जीना होगा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास के जंगल में एक खतरनाक जानवर ने डेरा डाल लिया था। वह जानवर रात के समय गांव में आता और लोगों के पशुओं को मार देता। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने वीर से मदद मांगी। वीर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। गांव वालों ने पूछा, लेकिन वीर, हम क्या करें? वह जानवर बहुत खतरनाक है। वीर ने कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। हम सब मिलकर काम करेंगे और उस जानवर को गांव से दूर भगाएंगे। वीर ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें एक योजना बताई। उन्होंने जंगल के किनारे पर एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसे पत्तों और टहनियों से ढक दिया। फिर उन्होंने जानवर को गांव की ओर आकर्षित करने के लिए कुछ पशुओं को गड्ढे के पास बांध दिया। रात को जब जानवर गांव की ओर आया तो वह पशुओं को देखकर गड्ढे में गिर गया। गांव के युवाओं ने तुरंत गड्ढे को ढक दिया और जानवर को फंसा लिया। उन्होंने जानवर को जंगल के दूर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और वीर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, वीर, तुमने न केवल हमारी समस्या का समाधान किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि डरकर नहीं, बल्कि साहस और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब साधु महाराज की सीख का परिणाम है। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें शांत रहकर उसे ढूंढना होता है। कुछ समय बाद वीर ने साधु से फिर मिलने का निर्णय लिया। वह जंगल में गया और साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा, कैसे हो वीर? तुम्हारी चिंताएं कम हुई? वीर ने कहा, हां महाराज, आपकी सीख ने न केवल मेरा जीवन बदल दिया, बल्कि मैंने अपने गांव की भी मदद की। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा वीर, तुमने सही मायने में मेरी सीख को अपने जीवन में उतारा है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? वीर ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि मैं और अधिक ज्ञान प्राप्त करूं और लोगों की और भी मदद करूं। साधु ने कहा, तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत ज्ञानी था और लोग उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, महाराज, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बूढ़े आदमी ने कहा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। तुम्हें रोजाना कुछ नया सीखना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। युवक ने पूछा, महाराज, मैं ये कैसे करूं? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें रोजाना किताबें पढ़नी चाहिए, बुद्धिमान लोगों से मिलना चाहिए और अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। युवक ने बूढ़े आदमी की सलाह मानी और रोजाना कुछ नया सीखना शुरू किया। धीरे धीरे वह बहुत ज्ञानी हो गया और लोग उससे सलाह लेने आने लगे। साधु ने वीर से कहा, तुम्हें भी रोजाना कुछ नया सीखना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। वीर ने साधु की सलाह मानी और रोजाना कुछ नया सीखना शुरू किया। धीरे धीरे वह बहुत ज्ञानी हो गया और लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वीर ने न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि दूसरों को भी एक नई दिशा दिखाई। उसकी कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इस तरह वीर ने न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि दूसरों को भी एक नई दिशा दिखाई। उसकी कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वीर ने सिखाया कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और हर स्थिति को समय के हवाले करना होगा। उसने यह भी सिखाया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। वीर की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें शांत रहकर उसे ढूंढना होता है। वीर की कहानी अभी भी जारी है।
उसने साधु की सीख को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे वह न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग उसके पास दूर दूर से आते थे अपनी समस्याएं लेकर और उसकी बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। वीर ने सिखाया कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और हर पल को जीना होगा। एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। गांव के पास के नदी का पानी सूखने लगा था। नदी गांव की जीवन रेखा थी, क्योंकि उसी से गांव के खेतों की सिंचाई होती थी और लोगों को पीने का पानी मिलता था। नदी का पानी सूखने से गांव में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। लोग चिंतित हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। गांव के लोगों ने वीर से मदद मांगी। वीर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमें नदी के सूखने का कारण जानना होगा और उसका समाधान निकालना होगा। गांव वालों ने पूछा, लेकिन वीर, हम क्या करें? नदी का पानी क्यों सूख रहा है? वीर ने कहा, हमें नदी के उद्गम स्थल पर जाना होगा और वहां देखना होगा कि क्या समस्या है। वीर ने गांव के कुछ युवाओं को साथ लिया और नदी के उद्गम स्थल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नदी का उद्गम स्थल एक बड़े पत्थर से अवरुद्ध हो गया है। पत्थर के कारण पानी का प्रवाह रुक गया था और नदी सूखने लगी थी। वीर ने युवाओं से कहा, हमें इस पत्थर को हटाना होगा। युवाओं ने मिलकर पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। वीर ने सोचा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने युवाओं से कहा, हमें लकड़ी के लट्ठे और रस्सियों की मदद से पत्थर को हटाना होगा। युवाओं ने लकड़ी के लट्ठे और रस्सियों का इंतजाम किया और उनकी मदद से पत्थर को हटाने का प्रयास किया। कड़ी मेहनत के बाद वे पत्थर को हटाने में सफल हो गए। पत्थर हटते ही नदी का पानी फिर से बहने लगा। गांव वाले बहुत खुश हुए और वीर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, वीर, तुमने न केवल हमारी समस्या का समाधान किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें शांत रहकर उसे ढूंढना होता है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब साधु महाराज की सीख का परिणाम है। उन्होंने मुझे सिखाया कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें शांत रहकर उसे ढूंढना होता है। तो साथियों, वीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और हर पल को जीना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।